हेलो बच्चे लोग, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस से आता है। क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? डायमेंशनल प्रॉपर्टीज़ का एक महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिड्यूसिंग द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। क्या टॉपिक का नाम क्या है? लिख लो, रिड्यूसिंग द रिलेशन अमॉन्ग द। तो टॉपिक हो गया डिड्यूसिंग द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए इस डायमेंशनल प्रॉपर्टीज का उपयोग सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, हम आगे भी बहुत सारे डेरिवेशन से बचने के लिए हम इस प्रॉपर्टीज का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं पहले। तो तुम जानते होगे एक सिंपल पेंडुलम होता है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक स्ट्रिंग से एक बॉब को, अगर हम बॉब एक समझो आयरन लोहा का बना हुआ एक गोला है, जिसको एक स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग जो पतला सा स्ट्रिंग है जो बहुत हल्का है और वह एक्सपेंड नहीं करेगा, मतलब उसको खींचे हुए तो नमड़ेगा नहीं, समझे? ऐसा स्ट्रिंग है, इसको फिक्स एंड से क्या किया हम लोग, बांध देंगे। ऐसा तुम घर पे भी कर सकते हो। और इसको अगर खींच करके हम एक साइड ला करके छोड़ देते हैं, तो जैसे झूला को देखते हो, एक साइड खींच करके अगर झूला को हम लोग छोड़ देते हैं तो झूला क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर, दूसरे छोर से पहले छोर पे आता है, या इस प्रकार यह मूवमेंट करना शुरू कर देता है। इस प्रकार का जो मूवमेंट होगा इस स्ट्रिंग और इस बॉब के सिस्टम को, इसे ऑसिलेशन कहते हैं। इस अरेंजमेंट को सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये स्ट्रिंग और बॉब जो फिक्स्ड इन से सस्पेंडेड है, ये क्या हो गया, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम में तुम लोग सुना होगा या नहीं जाना होगा, जान लो। ये सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो मान लो ये पॉइंट 1 हो गया, यहां से तुमने रिलीज किया, फिर 2 पर आया, 3 पर आएगा, फिर 3 से 2 पर और 2 से 1 पर आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 पर, 2 से 3, 3 से 2, 2 पे 1 आएगा। इस प्रकार ये जाएगा और लौट करके आएगा। तो मान लो यहाँ से अगर हम काउंट करना शुरू करते हैं तो 1 से 3 और 3 से पुनः 1 तक आने में जितना टाइम लगता है, इसे हम लोग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को कैपिटल T से दिखाते हैं। और इस टाइम, यह जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, किस किस बात पर डिपेंड करेगा, ये हमको पता लगाना है। विदाउट डेरिवेशंस वी हैव टू डिड्यूस द रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड विथ फिजिकल क्वांटिटी अटैच्ड टू दिस पेंडुलम। हमको डिड्यूस करना है विदाउट डेरिवेशन, सिर्फ डायमेंशनल प्रॉपर्टीज के बदौलत। ठीक है, डायमेंशनल प्रॉपर्टीज के बदौलत हम पता लगाएंगे, डिड्यूस करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसमें क्या क्या है? जहां से स्ट्रिंग को सस्पेंड किए हैं, अब बॉब के सेंटर के लेंथ को हम लोग L से दिखाएंगे। और जैसा कि तुम जानते हो कि अर्थ सरफेस पर कोई भी वस्तु होता है, उसको अर्थ अपनी तरफ खींचता है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नहीं काम करेगा तो ये ऑसिलेट नहीं करेगा। तो ये अर्थ सरफेस पर है, इसलिए इस बॉब पर एक फोर्स काम करता है जो mg के बराबर। ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी वस्तु अर्थ सरफेस पे है, उसका मास अगर m है तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींचता है। कितना फोर्स है? mg के बराबर से। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो पता कर लो, एकदम सेट कर लो दिमाग में। इसका मतलब है कि ये जो बॉब ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पर 3 फिजिकल क्वांटिटी हो गया, लेंथ m, मास ऑफ बॉब, g हो गया एक्सेलरेशन। तो हम लिख देते हैं L यहां पर क्या हो गया, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, m हो गया मास ऑफ बॉब, और g को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें पता लगाना है कि टाइम पीरियड का लेंथ, मास और जी के साथ किस प्रकार का रिलेशन है। समझ रहे हो? ध्यान से देखो। सबसे पहले हम पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि टाइम पीरियड के साथ जो संबंध है वो पता नहीं, हम मान लेते हैं। कैसे मानेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ ना कुछ संबंध है। किस प्रकार का संबंध है नहीं पता है। संबंध होगा तो कुछ ना कुछ डायरेक्टली होगा, इन्वर्सली होगा, स्क्वायर का इन्वर्सली होगा।
स्क्वायर का डायरेक्टली होगा, क्या है हमको नहीं पता है, स्क्वायर रूट में होगा। हम जो पावर है हमको पता नहीं, इसलिए एल का पावर हमने ए मान लिया, मास के पावर को हमने बी मान लिया और जी के पावर को सी मान लिया। मान लिया कि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के पावर ए, एम के पावर बी और जी के पावर सी को। अब जैसा कि तुम जानते हो कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ किया जाता है अक्सर रिलेशन में। हम यहाँ एक कांस्टेंट के लेते हैं, एल का पावर ए, एम का पावर बी, जी का पावर सी, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। वेयर ये जो कांस्टेंट लिया गया है के इज, मान लो यूनिटलेस कांस्टेंट है, यूनिटलेस कांस्टेंट। यूनिटलेस कांस्टेंट का मतलब हो गया कि के का कोई डायमेंशंस नहीं होगा। ठीक, पहला काम हमने पूरे सिंपल पेंडुलम समझा दिया। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, जिसको हम लोग तुमको एसएचएम में इसको हम डिराइव करेंगे कॉन्सेप्ट लगा करके, लेकिन हम सिर्फ डायमेंशनल प्रॉपर्टीज से इसको रिलेट करना चाहते हैं कि टाइम पीरियड का एल एम जी के साथ किस प्रकार का संबंध है, पता लगाएंगे डायमेंशनल प्रॉपर्टीज से, इसलिए हमने इतना स्टेप लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो है जो टर्म है उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l0 t। क्योंकि के डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। l लेंथ है, इसका डायमेंशन l हो जाएगा, पावर इसका a दिया है। m मास है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम लोग कैपिटल M यूज करते हैं, पावर b दिया है लिखेंगे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो एक्सेलरेशन का होता है। तो आप लोगों को पता होगा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-2, उसका होल पावर कितना लिख देंगे c। इस प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे m0 l0 t इज इक्वल टू, देखो इसमें मास अकेला एक टर्म है तो m का b लिखेंगे। अब देखो l, यहाँ पर l का पावर a है और इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो l का पावर कितना हो जाएगा c। दोनों का बेस सेम है, जो पावर आएगा उसको ऐड कर देंगे तो l का पावर आ जाएगा कितना a प्लस c। अब t अकेला बचा है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो t का पावर कितना होगा -2c। अब इसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अपने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, पिछले क्लास में आपको बताया है, तो समझ लो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है जब बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, बराबर का साइन है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का डायमेंशन सेम होगा। तो डायमेंशन सेम होने के लिए सेम बेस का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो मास का पावर कितना है b और इधर लेफ्ट साइड मास का पावर 0 है, तो इसका मतलब b का मतलब हो गया 0। फिर क्या है a प्लस सी, l का पावर राइट साइड में लेफ्ट साइड में 0 है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 0। फिर क्या आ रहा है, टाइम का पावर कितना है -2c, तो -2c राइट साइड, यहाँ पर टाइम का पावर 1 है, इतना इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करोगे तो c इज इक्वल टू आएगा -1/2 और इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे c का मान पुट करेंगे। तो देखो a प्लस सी है तो a और c के बदले पुट करेंगे -1/2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो इस प्रकार हमने इस डायमेंशनल प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने जो सॉल्व किया तो हमें आया b का पावर 0, c का पावर -1/2 और a का पावर 1/2। अब इस सभी बातों को हम यहाँ लिखते हैं, इस ब्रैकेट पे ध्यान से देखो, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या, तो t इज इक्वल टू k l का पावर a, कितना फाइंड आउट किए हैं 1/2। फिर क्या आ गया, मास का पावर कितना है b का मान कितना आया हमें 0। फिर क्या है यहाँ पर g का पावर c, जिसका पावर हम वैल्यू हमें आया है, c का वैल्यू है -1/2। इसको अब अरेंज करोगे तो देखो जिस पर पावर 0 होता है वो 1 हो गया तो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। l का पावर 1/2, g का पावर -1/2, नीचे ले आएंगे पावर क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक, अब इस दोनों को एक साथ लिखोगे, कॉमन पावर लिखोगे तो l/g का पावर 1/2। देयरफॉर t बराबर, अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट जो है हमें पता है ये कांस्टेंट 2π होता है डेरिवेशन में, तुम k पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 2π ले लेता हूँ ताकि तुमको याद रहे कि यह टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2π
1/2 का पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट L/G। इस प्रकार हमने इसको डिराइव कर लिया, रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि जो टाइम पीरियड का जो रिलेशन है LmG से किस प्रकार। तो ये रिलेशन से ये पता चलता है ये जो टाइम पीरियड है उस सिंपल पेंडुलम का वो बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता है। इस फॉर्मूला से स्पष्ट है और रिलेशन में फाइंड आउट किया। हमने मास भी लिया था m का पावर b, लेकिन b क्या हो गया डायमेंशनल एनालिसिस में 0 आ गया। इस डायमेंशनल एनालिसिस ने एग्जैक्ट फॉर्मूला को फाइंड आउट कर दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में नहीं बताता है, हमें सिर्फ के रखते, लेकिन चूंकि हमें पता है के का मान 2π होता है इसलिए हमने रख दिया, अदरवाइज रिलेशन को एग्जैक्टली बता दिया है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। सो ध्यान रखना है। अगर आपको समझ आए ज़रूर आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत है उसको भी कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।